बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फिज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, अगर आप भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कर्ज हासिल करना चाहते हैं अपना नया घर ख़रीदने या अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, और आप ये भी चाहते हैं कि आपको बैंक्स के चक्कर ना लगाने पड़ें, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने आप लोगों के लिए इसे बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। अब आप घर बैठे भी डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ऑनलाइन भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कि आपने अपने लैपटॉप में जाकर गूगल पर ये टाइप करना है HPFC। इस तरीके से सबसे पहले आपके पास हाउस बिल्डिंग्स फाइनेंस कंपनी जो है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वेबसाइट सबसे पहले नंबर पर खुल जाएगी। इसे खोलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले तो ये कि हम इस वेबसाइट को पूरा अच्छी तरह से इसका एक जायज़ा ले लें, फिर उसके बाद हम आपको इस पे जो फॉर्म है उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसको कैसे फिल करना है और उसके बाद लोन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो आपको बताएंगे। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से है और सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर जाकर जो सबसे पहला है लोन फॉर होम परचेज एंड लोन फॉर होम कंस्ट्रक्शन, आप इन दोनों में से जो भी जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर लोन फॉर होम कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो अगर मेरे पास अपना घर है और मैं उसके लिए उसकी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहती हूँ, तो मैं इस जो राइट साइड पर है उस पोर्शन को मैं क्लिक करूँगी। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर जाते साथ ही सबसे पहले मैं अपना लोन कैलकुलेटर जो है ना उसको चेक करूँगी। सबसे पहला स्टेप है लोन कैलकुलेटर। उसके बाद अंदर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपका नाम होगा, मेरा नाम है फिज़ा शाहिद, तो मैं यहाँ पर अपना नाम प्लेस करूँगी। अपनी एज, मैं पाकिस्तानी हूँ। रेजिडेंशियल, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी होगा। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो फिर आप इसमें से जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन पर्पस ऑफ लोन, तो सबसे पहले लोन लेने का आपका मेन पर्पस क्या है, होम परचेज है या होम कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी मौजूद है तो आप होम कंस्ट्रक्शन पर टिक कर सकते हैं, और अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप होम परचेज पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको होम कंस्ट्रक्शन का बता रही हूँ, तो यहाँ पर होम कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगी। इसके अलावा होम परचेज का भी तरीका जो है वो बिल्कुल यही है, आपने इसी को फॉलो करना है। इसके बाद आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं समरी ऑफ योर लोन रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर सारा इंटरफेस आपके पास यहाँ पर खुला है और उसमें आपके अंदर जो भी आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो प्लेस करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो अपीयर होती जा रही है। अब यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप ये देखें कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि व्हाट इज़ दी करंट वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो ये कि आपने यहाँ पर ये बताना है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है जिसकी आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं उसकी करंट वैल्यू क्या है। तो अगर मेरे जो पास प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है तकरीबन 20 लाख, और उसके लिए मुझे जो लोन चाहिए उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वो मुझे चाहिए 1.5 लाख। उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इतनी है और उसके लिए मुझे चाहिए 1.5 लाख रुपए का लोन। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है जी। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो होती जा रही है। सबसे पहले आपका नाम यहाँ शो हो रहा है, आपकी एज शो हो रही है, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस शो हो रहा है, आपका मेन पर्पस ऑफ लोन शो हो रहा है, प्रॉपर्टी वैल्यू शो हो रही है, और जो रिक्वायरमेंट है आपको लोन अमाउंट की वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो प्रेस करना है। यहाँ पर आप बताएंगे कि आप व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, कि आपकी जो ज़राए आमदनी है वो क्या है। आप सैलरीड पर्सन हैं, आपको कहीं से फिक्स सैलरी आती है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, या फिर आप बिजनेसमैन हैं। तो इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन पे क्लिक करें और उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट द लोन पीरियड। जो लोन है वो स्टार्ट होते हैं 3 साल से लेकर 20 साल के अरसे के लिए तक आप लोन को ले सकते हैं, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो आप 20 सालों तक भी पे कर सकते हैं, मिनिमम 3 से मैक्सिमम 20 साल तक। तो अगर मैं 3 साल के लिए लोन लेती हूँ तो मैं यहाँ पर 3 साल लिख दूँगी। उसके बाद ये कि मेरी जो मंथली इनकम है वो कितनी है।
अगर मेरी मंथली इनकम 1 लाख है तो इसके बाद हमने दोबारा से नीचे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर वो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो कर रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि घर पाकिस्तान स्कीम के तहत अगर आप ये करना चाहते हैं, आपने टोटल लोन अमाउंट जो है आपकी 1.5 लाख रुपया है, टेन्योर जो है उसका 3 साल है और मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपकी बनेगी ना 4694। इस पर आपको यहाँ पर जो नोट दिया गया है उसके अंदर यह है कि 7% फ्लोर प्लस 12% सीलिंग ईयरली रीप्राइसिंग एज पर एप्लीकेबल। तो यहाँ पर इसके अलावा ये भी है कि आपके पास यहाँ पर घर पाकिस्तान प्लस स्कीम भी है और घर सहूलत स्कीम भी है। इनके ये 3 स्कीम्स हैं, आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप वो कर सकते हैं। और इसके बाद आपने वापस से टॉप पर जाना है। ये आपका टोटल आपकी जो समरी है ना लोन रिक्वायरमेंट की, कि आप बेसिकली आप लोन कैलकुलेटर जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आप कितनी पे कर सकते हैं। यहाँ पर ये इंक्वायरी फॉर्म मौजूद है, इसको आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ नीचे जाकर यहाँ पर भी लिखा हुआ है लोन, क्लिक हेयर फॉर लोन इंक्वायरी फॉर्म। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं क्लिक इंक्वायरी फॉर्म को फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए लोन के लिए। और इसके अलावा आप क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले तो ये कि आप लोन इंक्वायरी फॉर्म जो है उसको फिल करेंगे। ये आपका लोन इंक्वायरी फॉर्म ओपन हो चुका है और इसके अंदर जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने पहले प्रीवियसली जितनी भी चीज़ें मैंने अपने बारे में बताई थी वो यहाँ पर ऑलरेडी से मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने अपना CNIC नंबर प्रोवाइड करना है एंड रेस्ट ऑफ द नंबर। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, अपना प्रॉपर्टी एड्रेस प्रोवाइड करना है। इसके अलावा मुझे अपना यहाँ पर मेलिंग एड्रेस प्रोवाइड करना है और इसके अलावा मुझे यहाँ पर अपना पर्पज़ ऑफ लोन जो है वो प्रोवाइड करना है। यहाँ पर पर्पज़ ऑफ लोन जो है वो यहाँ पर मैंने क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिखा था तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही लिखूंगी। इसके अलावा बैंक लोन और एनी अदर लोन यहाँ पर, इसके अलावा मेरे पास अगर मैंने कहीं किसी बैंक से कोई लोन ख़रीद रखा है या मेरे पास कोई लोन, अगर मैंने किसी बैंक से ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ है तो यहाँ पर मैं येस के ऑप्शन को क्लिक कर दूँगी और अगर नहीं तो फिर नो का ऑप्शन ही चलेगा। इसके अलावा नीचे जो फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन केस मंथली इनकम इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट देन यू में ऐड क्लब और को एप्लीकेंट और गारंटर इनकम। इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी जो इनकम है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आप रिक्वायर्ड लोन को जो है वो हासिल कर सकें तो आप यहाँ पर अपने साथ किसी गारंटर को भी ऐड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपकी एक फ़िक्स्ड इनकम है और जो आपने बताई है उतनी ही है तो आपको किसी भी गारंटर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ पर कैप्चा कोड जो है उसको लिख देना है जो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने यहाँ पर नीचे जाना है और फॉर्म के ऊपर सबमिट को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सबमिट को प्रेस करेंगे तो ब्रांच लोकेटर जो है वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। लेकिन उससे पहले ये कि आपने यहाँ पर आई अंडरस्टैंड को क्लिक करना नहीं भूलना। ये आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से ही जो आप यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है वो ये कि क्लिक है फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स। तो आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं कि आपको जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका अप्रूव हो जाएगा, 3 से 4 दिन लगेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म को अप्रूव होने में। उसके बाद जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो सब यहाँ पर आपकी मेंशन है। डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी होगी वो यहाँ पर मेंशन है, आपने क्या क्या चीज़ें कितनी अमाउंट में लेकर जानी है। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट होगा वो भी 2 से 4% या 2 से 7% जो इंक्रीज़ होगा वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट जो है वो आपके लोन पर ईयरली बेसिस पर चार्ज होगा। इसी के साथ यही था इस साइट का एक छोटा सा रिव्यू। और आपको ये आई होप कि आपको ये समझ लग गई होगी कि आपने लोन के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।